हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ 1996 में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और ये जो है आपको जो मोमेंटम टॉपिक, मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, उससे आया हुआ है। बेसिकली मोर प्रिसाइजली सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है ये। चलिए गाइज, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि a small sphere of radius r is held against the inner surface of a large sphere of radius 6r. Okay, the masses of large and small sphere are 4m and m respectively. This arrangement is placed on a horizontal table. There is no friction between any surfaces of contact. The small sphere is now released and find that the coordinate of center of large sphere when the smaller sphere reach the other extreme position. Guys, इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि आपको ये एक बड़ा स्फीयर है, ओके, और इसका रेडियस दिया हुआ 6r का। ठीक, तो ये 6r इसका रेडियस है, ओके, और ये जो स्मॉलर स्फीयर है और इसका जो रेडियस है वो r है, यहां पर दिया हुआ है। ठीक ना। अब देखो, इसका जो मास है ये 4m है। बड़ा स्फीयर का मास क्या है? 4m है, और जो स्मॉलर स्फीयर है उसका मास क्या है? m है। ठीक, अब हो क्या रहा है कि कुछ टाइम बाद ना ये मतलब ये जो स्मॉलर स्फीयर है वो शिफ्ट होके इधर, मतलब इसके इस साइड में आ जा रहा है। ठीक, कुछ देर बाद ऐसा हो रहा है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक चीज बताओ कि जो सेंटर ऑफ मास है, जो बिगर स्फीयर है, ठीक ना, फाइंड द सेंटर ऑफ द लार्ज स्फीयर। जो ये लार्ज स्फीयर है उसका सेंटर कहां होगा, उसका जो सेंटर है वो कहां होगा। इनिशियल सेंटर आपका ये दिया हुआ L0। ओके, तो गाइज लेट अस अज्यूम कि ये जो ये लार्ज स्फीयर है, लार्ज स्फीयर, इसका जो सेंटर है वो यहां से, मतलब इस पॉइंट से लेट अस अज्यूम यहां पर ये एक्स शिफ्ट होता है। ओके, एक्स शिफ्ट होता है तो हमारा जो नया जो सिस्टम बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ये लार्ज स्फीयर का। ठीक, ओके, और जो स्मॉलर स्फीयर है वो यहां पर रहेगा, समथिंग लाइक दिस। ये सिचुएशन हो जाएगा। ठीक ना, फाइनल सिचुएशन। चलो, तो हमें ये बताना है कि व्हाट इज द, क्या है ये, फाइंड द कोऑर्डिनेट। ओके, तो इस जो पॉइंट एक्स है ना, ये जो है इसका कोऑर्डिनेट बताना है हमें। चलो ठीक है, तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हम बता देंगे, क्योंकि यहां से कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एल है, तो यहाँ जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा एल प्लस एक्स होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड जस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, चलो, तो गाइज एक काम करता हूं, मैं पहले सेंटर ऑफ मास, ये जो होल सिस्टम है, इनिशियल सेंटर ऑफ मास फाइंड करता हूं। ठीक, इनिशियल सेंटर ऑफ मास। चलो, इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंबाइंड सिस्टम। ठीक, ये जो स्मॉल स्फीयर है और जो लार्ज स्फीयर है, दोनों को मैं कंबाइंड सिस्टम में ट्रीट करता हूँ। ठीक ना, कंबाइंड सिस्टम। तो गाइस, अगर बाय डेफिनेशन जाओगे सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन से, तो बेसिकली क्या होगा, देखो यहां से, तो आई कैन इजिली राइट, अगर मान लो एक्स कोऑर्डिनेट में लिखूं इसका, तो वो क्या होगा आपका L इंटू 4m। ओके, L इंटू 4m प्लस, अब एक चीज इसका नोटिस करोगे तो ये वाला यहां से ये जो लेंथ होगा वो होगा आपका क्या होगा, ये होगा आपका 5r, बिकॉज दिस लेंथ, यहां से ये वाला लेंथ क्या है, r है। ठीक ना, सो m इंटू L प्लस 5r, ओके, डिवाइडेड बाई टोटल मास विच इज 5m।
सो व्हाट इज द न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? अगर इसको सॉल्व किया जाए, सो व्हाट आई गेट, L into 5m plus 5m r divided by 5m. So what will be the new position? The position of center of mass is will be L plus r. L plus r will be the position of center of mass. Now, अब guys इस केस में देखा जाए तो मतलब जब ये अपना पोजीशन चेंज कर जाता है, ठीक ना, सो व्हेन a smaller sphere reach to other extreme, यही टर्म यूज किया क्वेश्चन में, when reach to the other extreme. So इस केस में क्या होगा, when a smaller sphere reach to the other extreme, इस केस में क्या होगा गाइस, तो हमारा जो न्यू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा इस मतलब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो क्या होगा, वो होगा x डैश इज इक्वल टू, ये क्या होगा हमारा L प्लस x इंटू 4 है। ओके, और यहां से ओके गाइस, सो ये जो है लार्जर स्फीयर का सेंटर ऑफ मास होगा, दिस इज गोइंग टू बी सेंटर ऑफ मास ऑफ लार्ज स्फीयर। ओके, तो इस जगह से ये वाला यहां का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, बेसिकली 5r। ओके, तो आई कैन इजिली राइट गाइज कि L प्लस एक्स जो न्यू पोजीशन होगा इसका, ये देखो यहां से मतलब ये जो टोटल लेंथ होगा आप ध्यान से देखोगे तो ये होगा बेसिकली L प्लस एक्स और माइनस 5r। सो द न्यू पोजीशन विल बी L प्लस एक्स माइनस 5r इंटू m डिवाइडेड बाई टोटल 5 है। ओके, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो हमें क्या मिलेगा, L प्लस एक्स 5m माइनस 5mr डिवाइडेड बाई 5m। सो 5m कैंसिल हो गया और हमें मिलेगा क्या, L प्लस एक्स माइनस r। दिस इज द न्यू पोजीशन। ओके, सो गाइज अब ये जो दोनों मतलब जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होगा, सो देयर विल बी no change in position of center of mass of combined system। ओके, कंबाइंड सिस्टम। सो अगर ये कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मतलब जो पोजीशन चेंज नहीं होगा, इसका मतलब क्या, लेकिन ये क्यों चेंज नहीं होगा, व्हाई? सो गाइज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर जिनको समझ जो एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों चेंज नहीं होगा, वो कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करें, और जिनको समझ में नहीं आ रहा उनको मैं हिंट दे रहा हूं। पहला चीज देखो, हिंट क्या है कि सिस्टम का कोई मोमेंटम नहीं है। ओके, मतलब मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू क्या है, 0। मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 0। अगर भाई सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 होगा
तो थिंक अबाउट कि उसका पोजीशन चेंज होगा कि नहीं सेंटर ऑफ मास का, ठीक ना। सो आपको ये सोचना है कि अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो होगी तो पोजीशन चेंज होगा कि नहीं। इतने हिंट के बाद अगर जो लोग समझ गए हैं वो कमेंट सेक्शन को पढ़े। ओके चलो, तो ये जो एक्स डैश है और ये एक्स है दोनों सेम होना चाहिए, यहां पे ये दोनों सेम होना चाहिए। सो गाइस आई कैन इजिली राइट कि एल प्लस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एल प्लस आर। ओके, सो एल एल कैंसिल, व्हाट आई गेट हियर, एक्स इज इक्वल टू 2r. So 2r is the displacement of center of large sphere. Okay, so displacement of center of large sphere. Okay, center of large sphere is equal to क्या होगा, 2r. सो न्यू पोजीशन जो होगा, सो कोऑर्डिनेट ऑफ न्यू पोजीशन ऑफ लार्ज स्फीयर, ऑफ सेंटर ऑफ लार्ज स्फीयर, ये क्या होगा भैया, ये जो होगा ये होगा आपका L प्लस 2r. ओके जी, सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप कि ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोगवा स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे।